जय हिंद। आज की यह कक्षा 10वीं के बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस कक्षा आपको एग्जाम में सीधे 4 नंबर देकर जाएगी। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक, जो कि सीधा एग्जाम में 4 नंबर कवर करता है। तो आपका प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न इस टाइप से आएगा कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। उसमें क्या दिया रहता है? एक तो दिया रहता है आपको वर्ग अंतराल, क्या वर्ग अंतराल, और दूसरा दिया रहता है बारंबारता, जिसे हम कहते हैं f। ये 2 मान दिए हुए रहते हैं। सिर्फ आपको कितना काम करना रहता है? एक सूत्र याद करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इन सबको देखकर आपको घबराना नहीं है। ये क्या मान है? सीधे चलिए देखते हैं। देखिए, एक मान आता है F1, एक होता है F0, एक होता है F2। सबसे पहले आपको बहुलक में ज्ञात करना होता है बहुलक वर्ग, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगा, यानी कि f का मान जहाँ पर ज़्यादा होगा उसे हम कहेंगे ये बहुलक वर्ग है। इन सब में देखिए सबसे ज़्यादा मान कौन सा है? 61 मान। देखिए बाकी सब छोटे हैं, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, और इसे हम नाम देंगे f1, यानी कि f1 का मान कितना आएगा? 61। और हम अब बात करते हैं कि f0 कौन सा होगा और f2 कौन सा होगा। देखिए गिनती हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? 0 1 2, यानी कि बीच में क्या आता है? 1, तो ऊपर आएगा 0, यानी कि इस f1 के ऊपर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये वाला होगा कौन सा होगा? f0। और f1 के ठीक नीचे होगा f2, यानी कि तीनों मान आ गए, f0, f1 और f2। अब एक और मान होता है l। क्या होता है? l, जिसे हम कहते हैं निम्न वर्ग। क्या कहते हैं? निम्न वर्ग, या फिर निम्न सीमा कहते हैं। ठीक है, तो f1 कौन सा है? तो f1 जो होगा उसी के जो ये इधर लेफ्ट वाली जो साइड होगी, और जो लेफ्ट साइड में जो मान होगा उसे हम कहेंगे कि ये है l। तो l का मान यहाँ पर कितना आ रहा है? 60। तो यहाँ पर हम लिख देंगे l बराबर 60। और h क्या होता है? जैसे कि h हम जनरली क्या कहते हैं? h यानी कि हाइट। तो हाइट यानी कि यहाँ पर अपने को देखना है अंतर, इनका वर्ग का अंतर कितना है। जैसे 120 में से 100 घटाएंगे 20 आया, 100 में से 80 गया तो 20। इस प्रकार से h का मान ज्ञात करते हैं। तो h का मान आ जाएगा अपने 20, और f1 का मान कितना था? 61, f0 का मान 52, और f2 का मान कितना था? 38। तो ये सारे मान लिख देने, और इन सब मान को लिखकर अपने को सिंपली केवल इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो चलिए इसमें मान लिखते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए वो भी मैं लाऊंगा, और अपनी टीचिंग स्किल को भी बेहतर करूंगा और आपको भी बेहतर पढ़ा पाऊंगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो L का मान कितना आया? 60। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 प्लस F1 का मान कितना है अब? 61 माइनस F0, और F0 है 52 अपॉन 2F1, 2 लिखना है, और F1 का मान कितना आया? 61 माइनस F0 कितना है? 52 माइनस F2 मान कितना है? 38 लिख देना है, इंटू H, और H का मान है 20। सिंपली अब इसे सॉल्व कर देना है। तो ये तो है 60। अब कोष्टक को सॉल्व करते हैं। 61 में से 52 घटाते हैं, कितना बचेगा? 9 अपॉन में 2 को 61 से गुणा करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 और 8 कितना हुआ? ये 2 और 8 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 3 9, इंटू कितना है? 20। अब इसे वापस सॉल्व कर देंगे। 60 प्लस 9 इंटू 20 अपॉन 122 में से कितना घटाना है अपने को? 90। 122 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। अब सिंपली केवल 2 के पहाड़े से इसको काट देना है। 2 में अगर 20 में अगर 2 का भाग देते कितनी बार जाता है? 10 बार। और 32 में 2 का भाग 16 बार। 10 में वापस 2 का देंगे तो 5 बार, और 16 में 8 बार। तो इसे लिख देंगे 60 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 अपॉन 8। अब सिंपली क्या करना है?
60 प्लस 8 का भाग देना है 45 में, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर साइड में देते हैं, ये 45 और 8, 8 पंजे 40, कितना बचा 5, तो ऊपर से ये 0 और ये पॉइंट, 8 छंग 48, कितना आया वापस 2, तो 0 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 2 बार जाएगा वापस ये, तो 16 और 4 कितना उतरेगा 0 और 8 पंजे 40, यानी कि आंसर आया 5.625। तो सिंपली लिखना है 60 प्लस 5.62 और 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.0 है, तो 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65.625, और ये आया आपने सिंपली केवल बहुलक। तो इस तरीके से बेहद इजी है। देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में अगर सबसे, वैसे तो तीनों इजी है, लेकिन अगर बात आती है कौन सबसे इजी है और सबसे ज्यादा एग्जाम में भी कौन आता है, तो ये बहुलक आता है। तो आज की इस कक्षा में मैंने आपको बहुलक पढ़ाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह के अगर इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं क्लास 10th के तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।